हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2, राइट। तो ये मैंने आपको कल कहा था कि इसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। तो वो कह रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर, राइट। तो यहाँ पर बिजनेस का नाम क्या है? संकल्प जनरल स्टोर। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मेट रेडी करते हैं। पहले आपने किया होगा तो चेक करो आपका फॉर्मेट क्या है। तो मैं ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ संकल्प जनरल स्टोर्स एंड ऑन द सेकेंड लाइन आई विल राइट एज जर्नल, राइट। क्योंकि मैं संकल्प क्या है, संकल्प जनरल स्टोर्स के लिए मैं जर्नल बना रहा हूं। तो ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट है, राइट। डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज एंड साथ ही साथ मैं डेट कॉलम में लिख रहा हूं 2019 जुलाई। एज क्वेश्चन में आपको बताया कि ये 2019 जुलाई की ट्रांजैक्शन है। तो डेट में मैं 2019 जुलाई लिख रहा हूं, राइट। सेम वे मैं सेकंड पेज पे भी ड्रॉ कर रहा हूं। सेकंड पेज पर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो अगेन आई डोंट हैव टू गिव द टाइटल इन द बुक्स ऑफ, राइट। एक बार दे दो फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज आप पहले लाइन से पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हो। तो सेकंड पेज पर अगर आप फॉर्मेट कंटिन्यू कर रहे हो तो देयर इज नो नीड टू राइट अगेन इन द बुक्स ऑफ, राइट। तो बस मैं सेकंड पेज पे क्या कर रहा हूं, फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहा हूं एज द कॉलम्स डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। इज इट क्लियर? तो सबका फॉर्मेट रेडी हो गया 2 पेजेस के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एज यूजुअल एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं एंड उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगेन क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सिंपल रूल आपको फॉलो करना है। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट एंड जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट, राइट। अगर आपको आपकी जर्नल एंट्री सही बनानी है, हमारा एम क्या है, टू गिव अ करेक्ट जर्नल एंट्री, है कि नहीं। करेक्ट जर्नल एंट्री अगर आपको देनी है विदाउट ज्यादा व्हाट वी कैन से, विदाउट ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम सिंपल एक पहला रूल सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं हर एक ट्रांजैक्शन पढ़ते वक्त यही एलिमेंट्स बाहर निकालूंगा कि बिजनेस में आ क्या रहा है या बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस इज ऑफ संकल्प जनरल स्टोर, राइट। तो इट इज अ बिजनेस, दुकान है, जनरल स्टोर है। तो हमें बस यही सोचना है कि संकल्प जनरल स्टोर में क्या क्या आ रहा है, संकल्प जनरल स्टोर से क्या क्या बाहर जा रहा है। जितनी चीजें बिजनेस में आएगी वो डेबिट है एंड जो जो बिजनेस से बाहर जाएगा वो क्रेडिट है। Getting it what I'm saying? तो आगे बढ़े तो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे हैव गिवन। तो उन्होंने कहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर ₹50,000। तो वेरी क्लियरली वो कह रहे हैं कि आपने 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब आपने ये जनरल स्टोर स्टार्ट किया, संकल्प जनरल स्टोर आपने स्टार्ट किया एंड उसे स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेसमैन है, से मान लो संकल्प इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। तो संकल्प ने क्या किया, अपना दुकान स्टार्ट करने के लिए, अपना स्टोर स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश, कुछ गुड्स एंड कंप्यूटर लेके आया। मतलब बिजनेस में ये तीनों चीजें आ रही है। अगेन हमारा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम बिजनेस का काउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस मन का काउंटिंग नहीं कर रहे, राइट। तो कौन लेके आया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कहाँ आया, बिजनेस में आया। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, राइट। आप खुद को ही संकल्प मान लो। तो आपने संकल्प जनरल स्टोर स्टार्ट किया एंड आपने आपके बिजनेस में कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर लेके आए, राइट। तो यहां पर बिजनेस में क्या आ रहा है वो हमें देखना है, आप क्या दे रहे हो वो नहीं देखना है। तो वी आर अकाउंटिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो वी हैव टू ऑलवेज कीप द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस कि बिजनेस में क्या आ रहा है या फिर बिजनेस से क्या जा रहा है। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो, मतलब बिजनेस में कैश आ रही है, राइट। बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं एंड बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है। मतलब यहां पर तीन चीजें बिजनेस में आ रही है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये 3 चीजें मेरा पहला एलिमेंट बना, या 3 एलिमेंट बने यहां पर मेरे लिए। एक, मैं क्या लेके आया पहले बिजनेस में, कैश। तो कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। उसके साथ साथ मैं और क्या लेके आया, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो स्टॉक ऑफ गुड्स इज माय सेकंड एलिमेंट। उसके साथ साथ मैं क्या लेके आया बिजनेस में, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट इज माय थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर मुझे 3 एलिमेंट मिले कि बिजनेस में 3 चीजें आ रही है। क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहा है एंड कंप्यूटर आ रहा है। यस और नो? अगेन ये कौन दे रहा है बिजनेस को, तो ये दे रहा है संकल्प, जो बिजनेस का ओनर है। मे बी उसका नाम संकल्प है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो संकल्प ने ये सारी चीजें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की टू स्टार्ट द बिजनेस। तो ये संकल्प का बन गया कैपिटल। क्या बन गया ये संकल्प का कैपिटल। तो मेरा चौथा एलिमेंट बना कैपिटल अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 3 चीजें बिजनेस में आ रही है। क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। तो मेरा पहला एलिमेंट बना
क्या बना, कैश अकाउंट, दूसरा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट एंड तीसरा कंप्यूटर अकाउंट। और ये तीनों चीजें मैं बिजनेस में दे रहा हूं एज माय कैपिटल। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में वी नीड टू इन्वेस्ट कैपिटल। तो यहां पर संकल्प जो कि बिजनेस का ओनर है वो अपने जनरल स्टोर में क्या कर रहा है, एज अ गुड्स कैश एंड कंप्यूटर कैपिटल दे रहा है। तो ये तीनों मेरे लिए क्या बन गया, कैपिटल। तो मेरा चौथा एलिमेंट इज नथिंग बट कैपिटल अकाउंट। ये ऑलरेडी हमने पहले 2-3 सम्स में किया है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते तो उसमें बस आप कैश लेके आ रहे थे, यहां पर आप कैश के साथ साथ गुड्स एंड कंप्यूटर भी लेके आ रहे हो। तो ये तीन चीजें बिजनेस में आई। एंड ये क्यों आई बिजनेस में, रीजन क्या है, हमें हर एक एंट्री के पीछे रीजन चाहिए। तो रीजन इज कि दिस इज द ओनर्स कैपिटल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये क्लियर है सबको, राइट? तो आपने तीन चीजें बिजनेस में लाई एज व्हाट, एज कैपिटल। तो ये 4 एलिमेंट बने, यहां पर 2 नहीं बन रहे, यहां पर 4 एलिमेंट बन रहे एक ही ट्रांजैक्शन में। बट अब हम इसका क्या करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्रेडिट का वही फिर से कॉमन लॉ कि क्या फॉलो कर रहे हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहां आ रहा है, बिजनेस में जो आ रहा है वो डेबिट, बिजनेस से जो बाहर जा रहा है वो क्रेडिट। तो यहां पर तीन चीजें बिजनेस में आ रही है। यहां पर बिजनेस में कैश भी आ रही है तो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, गुड्स भी आ रहे हैं तो गुड्स अकाउंट भी डेबिट होगा, एंड कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट भी डेबिट होगा। ये तीनों डेबिट होंगे। देयर कैन बी मल्टीपल डेबिट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है, यस और नो, कि देयर कैन बी मोर देन 1 डेबिट, देयर कैन इवन मोर देन 1 क्रेडिट, राइट? बट एंड में डेबिट की टोटल एंड क्रेडिट की टोटल हैज टू बी इक्वल। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट मतलब डेबिट की अमाउंट हैज टू बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर कैन बी मोर देन 1 डेबिट, इवन देयर कैन बी मोर देन 1 क्रेडिट। तो यहां पर तीन आइटम्स डेबिट है, कैश भी डेबिट है, यस और नो, उसके साथ साथ स्टॉक ऑफ गुड्स भी डेबिट है एंड कंप्यूटर भी डेबिट है। तो अगर ये तीनों डेबिट है, ये तीनों क्यों डेबिट है, क्योंकि ये तीनों बिजनेस में आ रहे हैं। क्यों आ रहा है, एज अ कैपिटल आ रहा है। तो अगर ये तीनों डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, क्रेडिट बनेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी लॉजिक कहा था कि कीप इट इन माइंड कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट अगर आपके अकाउंटिंग या ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो यहां पर 3 डेबिट 1 क्रेडिट है, राइट? तो इन्हीं को उठा के मैं अगर उसका जर्नल एंट्री बनाता हूं तो जर्नल एंट्री किस प्रकार बनेगा, तो जर्नल एंट्री में पहले तो मैं लिखूंगा 1 तारीख 2019 जुलाई 1 जुलाई, है कि नहीं? तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा जो पहला डेबिट आइटम है। अगेन मैंने ये भी आपको कहा है कि आप सोचते वक्त डेबिट क्रेडिट कुछ भी सोचो पहले, बट लिखते वक्त ऑलवेज डेबिट हैज टू बी रिटन फर्स्ट। मतलब जर्नल एंट्री में या जर्नलाइज करते वक्त यू हैव टू रिमेंबर कि एंट्री जब हम पास करते हैं तो डेबिट के आइटम्स ऑलवेज विल कम फर्स्ट एंड देन विल फॉलो बाय द क्रेडिट आइटम्स। इज इट क्लियर? यहाँ पर 3 डेबिट आइटम्स है तो उन तीनों को मैं पहले डेबिट करूंगा, राइट? और फिर उन तीनों के बदले में मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो मेरी जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट? उसके साथ साथ क्या आ रहा है, दूसरा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000, उसके साथ क्या आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, राइट? एंड अब मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट की जब मैं अमाउंट लिखूंगा तो वो इन तीनों की टोटल लिखूंगा, दैट इज कैश 1 लाख प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 प्लस कंप्यूटर 50,000। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल विल बी 2 लाख। तो नथिंग बट जो कोई भी बिजनेस का ओनर है उसने 2 लाख रुपीज कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया इन अ फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर। गेटिंग इट और नॉट? तो मेरा कैपिटल कितना है, इफ आई एम संकल्प, मैं बिजनेस का मालिक हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया, 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया, मतलब मैंने क्या दिया बिजनेस को, तो मैं कहूंगा अरे कि मैंने 1 लाख रुपए कैश दिया, 50,000 मेरे पास घर पर ऑलरेडी जो गुड्स थे वो दिए, और मेरे घर पर एक 50,000 रुपए का कंप्यूटर था वो मैंने घर से उठा के दुकान में दे दिया, तो मेरा 2 लाख का कैपिटल बन गया। गेटिंग इट और नॉट? तो ये जो तीनों चीजें बिजनेस में आ रही है, ये आ रही है एज अ कैपिटल। तो ये तीनों हमारे लिए आ रहे हैं इसलिए डेबिट हुए। एंड क्यों आ रहे हैं, एज अ कैपिटल। तो कैपिटल इज द ऑपोजिट एलिमेंट। ये 3 चीजें आ रही है, क्यों आ रही है, एज अ कैपिटल आ रहा है। तो ये 3 चीजें डेबिट है इसलिए कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इज इट क्लियर? तो मेरा फाइनल एंट्री इस प्रकार क्या दिख रहा है, सबको समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000, देन हमने क्या डेबिट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000 एंड 2 कैपिटल अकाउंट, इन तीनों का टोटल दैट इज 2 लाख रुपीज, राइट? अब नीचे नरेशन एज यूजुअल हम क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कॉमा स्टॉक ऑफ गुड्स
एंड कंप्यूटर, दैट्स इट, इतना नरेशन काफी है। इज इट क्लियर? तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, राइट? इस पर स्टार मार्क करो। अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक में इस ट्रांजैक्शन को स्टार मार्क करो। स्टार मतलब इसको रिवाइज करो, राइट? ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा हटके, या हमने इससे पहले नहीं किया था, ये पहली बार आया है, सो यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो जब भी मैं क्वेश्चन में किसी भी आइटम पर अगर आपको स्टार करने के लिए कहता हूं, तो इसका मतलब है कि आपको उसे बार बार रिवाइज करना है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो 4 तारीख क्या दिया उन्होंने? 4 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ₹10,000 at 5% trade discount. Read it again. Purchase goods from Karina on credit ₹10,000 at 5% trade discount. Right? तो यहाँ पर कुछ नया सीखेंगे। मैंने आपको कहा था कि कुछ हम कल नया सीखेंगे, तो वही इस ट्रांजैक्शन में हम सीखने वाले हैं। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा है कि आपने करीना से गुड्स खरीदे। क्या किया आपने? करीना से गुड्स खरीदे, राइट? तो अभी जो डिस्काउंट वगैरह है उसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आइटम्स को सेग्रीगेट करता हूँ, राइट? कि क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है, और फिर डेबिट क्रेडिट, राइट? डिस्काउंट क्या होता है, कैसे आएगा, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करता हूँ। तो एज सिंपल एज दैट कि हमने गुड्स परचेज किए या परचेज गुड्स, तो गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। यस और नो? गुड्स अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। बट अगेन मैंने आपको कहा है कि वी कैन नॉट यूज द वर्ड गुड्स अकाउंट इन आवर अकाउंटिंग। तो मैं गुड्स अकाउंट को कैंसिल करके उसके जगह वर्ड क्या यूज करूंगा? परचेसेस अकाउंट। गुड्स के बदले में मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? परचेसेस अकाउंट। तो गुड्स को कैंसिल करके आई एम राइटिंग परचेस अकाउंट। यस और नो? गुड्स के रिप्लेसमेंट में 4 वर्ड्स हमें याद रखने। गुड्स अगर मैं खरीद रहा हूं तो गुड्स विल बी कॉल्ड एज परचेसेस। गुड्स अगर मैं बेच रहा हूं तो गुड्स विल बी कॉल्ड एज सेल्स, राइट? खरीदे हुए, परचेस किए हुए गुड्स अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं तो इट विल बी कॉल्ड एज परचेस रिटर्न। एंड बेचे हुए गुड्स मुझे वापस मिल रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। गुड्स यानी कि वो कमोडिटी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, ये ऑलरेडी हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, राइट? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो गुड्स में खरीद रहा हूं तो गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, बट गुड्स की जगह मैं उसे क्या कहूंगा? आई विल कॉल इट एज परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। ये क्लियर है सबको? अब जब मैंने गुड्स परचेस किए तो डिड आई पेड मनी? द आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है क्वेश्चन में कि आपने करीना से गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। कि आपने गुड्स खरीदे और करीना को कहा कि आई विल पे यू आफ्टर सम टाइम। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, राइट? मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, राइट? मतलब गुड्स तो आए, तो गुड्स इज माय फर्स्ट एलिमेंट, बट डिड आई पेड समथिंग? नो। तो अगर मैं कुछ दे नहीं रहा हूं तो मैंने कहा कि जब भी उधारी होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपोजिट पार्टी का नाम एज अ सेकंड एलिमेंट हमारे अकाउंटिंग में लेंगे। यस और नो? क्योंकि मैं पैसे देता तो कैश जाती, तो कैश मेरा सेकंड एलिमेंट बनता, बट मैं यहाँ पर पैसे दे के गुड्स नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उधार खरीद रहा हूँ, है कि नहीं? उधारी मतलब आज खरीद लिया, पैसे में कुछ सालों बाद या महीने बाद पे करूंगा, है कि नहीं? तो मेरे पास गुड्स आए, गुड्स अकाउंट इज वन एलिमेंट। किससे खरीदा मैंने? मैंने करीना से खरीदा, तो करीना अकाउंट विल बी माय सेकंड एलिमेंट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? है कि नहीं? तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट, एंड दूसरा एलिमेंट मेरा बन गया करीना अकाउंट, बिकॉज देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाले ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की। तो इट इज वेरी सिंपल। क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स विल बी डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। अगर परचेस अकाउंट डेबिट है तो करीना अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? क्रेडिट। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। सिंपल, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर गुड्स यानी कि परचेसेस डेबिट है तो ऑटोमेटिकली करीना अकाउंट क्या बन गया? क्रेडिट बन गया। इज इट क्लियर? तो मेरे 2 एलिमेंट सेग्रीगेट हो गए, साथ ही साथ मेरा डेबिट एंड क्रेडिट भी सेग्रीगेट हो गया। यस और नो? अब हम उसी का जर्नल एंट्री यहां पर देते हैं। तो जब मैं जर्नल एंट्री दूंगा तो आई हैव टू थिंक कि अरे इस ट्रांजैक्शन में तो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। यस और नो? तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट होता क्या है और उसको हमारे अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे करना है। इज इट क्लियर? तो सब लोग सामने देखो। अब डिस्काउंट तो सबने सुना है वर्ड। डिस्काउंट मतलब सबके दिमाग में आता है। डिस्काउंट मतलब जितने का आइटम है उससे थोड़े से कम प्राइस में हमें मिलेगा। अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, मॉल में जाते हो, है कि नहीं? वहाँ पर अगर रैक है, वहाँ पर टी शर्ट्स लगे हुए हैं, आपको पसंद आया, वहाँ पर लगा है 50% ऑफ। 50% ऑफ मतलब इट इज़ नथिंग बट 50% डिस्काउंट। तो अगर आप उस शर्ट पे देखोगे, टी शर्ट पे लिखा है 1000 रुपीज़ एंड आगे लिखा है 50% ऑफ, तो आप दिमाग में कैलकुलेशन क्या करोगे? अरे 1000 रुपये का शर्ट है, 50% ऑफ है, मतलब मुझे केवल 500 रुपये पे करने हैं। यस और नो? तो सेम वे यहां पर हमारे ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं कि हमने करीना से 10,000 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन करीना ने उस पर हमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? डिस्काउंट वर्ड तो आप सबने सुना है
कि अब जब मॉल में जाते हो है कि नहीं, मानसून सेल होता है, ये सर नो, बम्पर सेल होता है, बम्पर ऑफर्स होते हैं कि जिस पर वो आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। दे कैन इवन ऑफर 10% डिस्काउंट, 20%, 50%, 80%, देयर इज नो लिमिट टू ऑफर ए डिस्काउंट, राइट। सो डिस्काउंट इज व्हाट, कि डिस्काउंट नथिंग बट जितनी उस पर कीमत प्रिंटेड है उससे कम प्राइस में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, ये सर नो। अगर आप मॉल में चले गए, बड़ा सा LED टीवी लगा है, राइट, उस पर लिखा है 40,000 रुपीज़ MRP और नीचे उन्होंने कहा है 20% ऑफ, तो आप क्या करोगे, 40,000 का टीवी 20% कम करके मुझे मिल जाएगा, ये सर नो। तो आप रफली कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा अरे 32,000 में मिल रहा है, या वहीं पर वो लिखते हैं 40,000 कैंसिल, 20% डिस्काउंट, नीचे 32,000, ये सर नो। मतलब 40,000 का टीवी आई हैव टू पे ओनली 32,000। तो जो डिस्काउंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं उन डिस्काउंट्स को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं उन डिस्काउंट्स को? ट्रेड डिस्काउंट। जितने भी ऑफर्स चलते हैं 50% ऑफ, 30% ऑफ, 60% ऑफ, 100% ऑफ, राइट, तो ये सारे जो ऑफर्स होते हैं दे आर नथिंग बट ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ट्रेड डिस्काउंट आर जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, यस और नो। कभी कभार हम अरे 30% ऑफ है, खरीद लो, यस और नो। सो इट इज जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंटिंग का अकाउंटिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं। तो इन आर केस मैंने करीना से कितने रुपए के गुड्स खरीदे? तो मैंने करीना से खरीदे गुड्स ऑफ ₹10,000, यस और नो। एंड करीना ने मुझे कितना डिस्काउंट ऑफर किया? 5% डिस्काउंट या 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 10,000 रुपए के गुड्स है, माइनस में उसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट करूंगा, तो रफली इफ यू कैन कैलकुलेट 10,000 इंटू 5/100, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 के गुड्स है, उसका 5% यानी कि 10,000 इंटू 5/100, तो कैलकुलेट करने पर मुझे अमाउंट मिल रही है 500, यस और नो। तो नथिंग बट 10,000 पर करीना ने मुझे 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, यानी कि नथिंग बट मुझे फाइनल गुड्स की प्राइस पड़ी 9,500। नथिंग बट मैं ऐसा कहूंगा कि 10,000 रुपए के गुड्स मुझे 9,500 रुपए में मिल रहे हैं आफ्टर डिस्काउंट, यस और नो, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया? पहले तो मैंने डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, यस और नो, या मैंने पहले 2 एलिमेंट सेग्रीगेट किए, फिर उसको मैंने डेबिट क्रेडिट लगाया। यहां पर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। किससे खरीद रहा हूं? करीना से खरीद रहा हूं तो करीना अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। परचेस यानी कि गुड्स आ रहे हैं, परचेस इज डेबिट, एंड अगर परचेस डेबिट है तो करीना इज क्रेडिट, राइट। एंड उनकी अमाउंट अब जब मैं अकाउंटिंग लिखूंगा तो मैं 10,000 नहीं लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा? 9,500। तो माय एंट्री विल बी, राइट। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं? मैं डेबिट क्रेडिट एंड अमाउंट्स को लेके आके अपनी जर्नल एंट्री दे रहा हूं। तो जर्नल एंट्री में मैं पहले तो लिखूंगा डेट 4 तारीख। 4 तारीख की एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट, यस और नो। मैं गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? डेबिट क्रेडिट वाला, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। अब अमाउंट में लिखते वक्त मैं अपनी अमाउंट लेके आऊंगा 9,500 एंड नीचे ब्रैकेट में मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। मैं क्या लिख रहा हूं? सिंपल, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, यस और नो। तो ये क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ 9,500 लिखे, मैंने डिस्काउंट के पहले की अमाउंट यानी कि 10,000 एंड डिस्काउंट की अमाउंट यानी कि 500 रुपए अपने अकाउंटिंग में कहीं पर इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट 500 मैंने रिकॉर्ड किए क्या? नहीं। ना ही ट्रेड डिस्काउंट के पहली वाली अमाउंट, राइट, जिसे हम ग्रॉस प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइस। वो भी मैं अकाउंटिंग में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली नेट प्राइस लिखूंगा। नेट प्राइस का मतलब है डिस्काउंट काटने के बाद वाली प्राइस को नेट प्राइस कहते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो डिस्काउंट काटने के पहले गुड्स कितने कहते हैं? 10,000। तो 10,000 इज माय ग्रॉस प्राइस, राइट। उसमें से मुझे डिस्काउंट कितना मिला? 500। तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे, दैट इज माय डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बची उसे हम कहते हैं नेट प्राइस। तो मैं अकाउंटिंग में डायरेक्टली मेरे जर्नल एंट्री में 9,500 यानी कि नेट प्राइस लिख रहा हूं। देयर इज नो वे यू कैन राइट ट्रेड डिस्काउंट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। और एक प्रकार का डिस्काउंट होता है जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, बट वो हम आने वाले ट्रांजैक्शंस में डिस्कस करेंगे। अभी दोनों को मैं एक साथ नहीं कर रहा हूं, पहले ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं एंड फिर कैश डिस्काउंट पे जाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है सबको, राइट। मैंने डायरेक्टली डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचा, पहले मैंने अपने एलिमेंट सेग्रीगेट किए, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, फिर अमाउंट लिखने से पहले या जर्नल एंट्री लिखने से पहले मैंने अमाउंट कैलकुलेट की, राइट। डिस्काउंट माइनस करके मैंने अमाउंट कैलकुलेट की और लिख ली, यस और नो। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, 1,000 रुपए का टी शर्ट है, आप जब घर वापस आओगे तो आप अपने पेरेंट्स को क्या बताओगे? देखो मैंने 500 रुपए में खरीदा, 1,000 का था मैंने 500 में खरीदा। सो हाउ मच यू पेड? यू पेड 500, यस और नो। तो आप क्या कहोगे कि मैंने 500 रुपए में खरीदा,
या आप बोलोगे 500 में पड़ा, 1000 का था मुझे 500 में पड़ा। सो नथिंग बट यू आर मेंशनिंग कि आपने कितने में खरीदा। सो आप जब भी वो हिसाब बताओगे अपने पेरेंट्स को तो आप फाइनल प्राइस बताओगे। तो सेम वे में फाइनल प्राइस लिख रहा हूँ कि मुझे कितने में पड़े करीना से ये गुड्स, तो मुझे 9500 के पड़े, तो मैं 10,000 या फिर 500 रुपये कहीं पर लिखूंगा ही नहीं, राइट। नरेशन में मैंने लिखा बिंग गुड्स परचेस्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, मैं नरेशन में मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने गुड्स खरीदा 5% ट्रेड डिस्काउंट पे मुझे गुड्स मिले। इज इट क्लियर? तो ये हमारी 4 तारीख की ट्रांजैक्शन क्लियर है। अगर डाउट होगा तो इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लो, राइट। आगे बढ़े, चलते हैं ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 10 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने प्रियंका को 20,000 रुपए के गुड्स बेचे, ठीक नहीं, बेच रहे हो आप, लेकिन जब आपने बेचे तो आपने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया। अगेन वी आर ऑफरिंग हर डिस्काउंट ताकि वो गुड्स खरीदे, yes or no? तो इट इज जस्ट टू ऑफर अ डिस्काउंट जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा विल बी मेंशन्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ये क्लियर है सबको, राइट। तो पहले तो फिर से मैं डिस्काउंट के बारे में अभी नहीं सोचूंगा, डिस्काउंट जब मैं जर्नल एंट्री लिखने के लिए आऊंगा तब मैं सोचूंगा। अभी मैं फिर से 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करता हूं, उसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करता हूं, फिर एंट्री लिखते वक्त देखते हैं कि एंट्री कैसे बनेगी, राइट। तो पहला तो मैं गुड्स बेच रहा हूं, तो गुड्स अकाउंट यानी कि सेल्स अकाउंट मेरा पहला एलिमेंट बना। तो गुड्स अकाउंट के जगह मैं यहां पर वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, सेल्स अकाउंट यूज कर रहा हूं। गुड्स मैं बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग द गुड्स, तो गुड्स अकाउंट इज नथिंग बट सेल्स अकाउंट, यस और नो। तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, जिसे काट के मैं क्या कह रहा हूं, सेल्स अकाउंट लिख रहा हूं, राइट। तो गुड्स इज माय फर्स्ट एलिमेंट। अब ये गुड्स मैं किसे बेच रहा हूं, तो आई एम सेलिंग द गुड्स टू प्रियंका, है कि नहीं। अब प्रियंका ने मुझे पैसे दिए क्या, तो क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बताया, वो बस बोल रहे कि सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, मतलब आपने प्रियंका को गुड्स बेचे, प्रियंका से पैसे मिले। आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया। तो मेरा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा प्रियंका अकाउंट, एज्यूमिंग कि मैंने प्रियंका को उधार गुड्स बेचे। तो जब भी उधारी होगी हम अपोजिट पार्टी का नाम लिखेंगे कि मैंने उधार बेचे, किसे, प्रियंका को बेचे। तो माय सेकंड एलिमेंट इज प्रियंका अकाउंट। इज इट क्लियर? तो माय फर्स्ट एलिमेंट बन गया गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट, सेकंड एलिमेंट बन गया प्रियंका अकाउंट। अब हम इनके डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, तो इट इज वेरी सिंपल। गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो गुड्स आर गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट इज क्रेडिट। अगर गुड्स अकाउंट क्रेडिट है तो प्रियंका अकाउंट विल बी डेबिट, यस और नो। तो ये क्लियर है, राइट। तो गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट बन गया, प्रियंका अकाउंट डेबिट बन गया, राइट। तो जब मैं एंट्री करूंगा मैं उसी प्रकार से एंट्री करूंगा, लेकिन अब एंट्री करते वक्त आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड फिर डिस्काउंट काट के मुझे नेट अमाउंट लिखनी है। आई डोंट हैव टू राइट द ग्रॉस अमाउंट, आई हैव टू राइट द नेट अमाउंट। जो 20,000 उन्होंने बताया दैट इज ग्रॉस अमाउंट, यानी कि डिस्काउंट के पहले की अमाउंट है। मुझे एंट्री में नेट अमाउंट यानी कि डिस्काउंट काटने के बाद वाली अमाउंट लिखनी है। तो मैं फिर से रफ कैलकुलेशन करूंगा कि गुड्स कितने के हैं 20,000 माइनस मैं कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं 10%। तो 20,000 का 10% इज नथिंग बट 2,000। डू द मैथमेटिक्स, आपको आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है 20,000 इंटू 10/100। तो 20,000 इंटू 10/100 इज नथिंग बट 2,000। तो 20,000 में से मैंने प्रियंका को 2,000 डिस्काउंट ऑफर किया, नथिंग बट मेरी नेट प्राइस क्या है गुड्स की 18,000। तो मैं प्रियंका को क्या बताऊंगा, प्रियंका को बताऊंगा 20,000 का गुड्स है, 10% डिस्काउंट में लेके जाओ, मतलब 18,000 में लेके जाओ, एज सिंपल एज दैट। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं 20,000 रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा 18,000। सो माय ट्रांजैक्शन विल बी लुक लाइक, और मेरी जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री विल बी लुक लाइक। पहले तो मैं लिखूंगा डेट 10 तारीख, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरा डेबिट क्रेडिट है, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो हमने सेग्रीगेट किया था। अब जब मैं डेबिट क्रेडिट की अमाउंट लिखूंगा तो मैं अमाउंट में लिखूंगा 18,000 एंड नीचे में नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इज इट क्लियर? मैंने 10,000 रुपए के गुड्स मैंने 20,000 के गुड्स प्रियंका को 10% डिस्काउंट में बेचे, तो वही मैं नरेशन में लिख रहा हूं बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर मैंने कहा कि नरेशन में आपको सामने वाले पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम एंट्री में मेंशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बस इतना कह रहा हूं बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रेड डिस्काउंट पूरा, यू कैन जस्ट राइट TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, इट इज कंसिडर एज ट्रेड डिस्काउंट। सो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% TD या बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% TD, जो आपको लिखना है उतना लिखो, बट देयर हैज टू बी ए प्रिसाइज नरेशन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े तो चलते हैं 13 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 13 तारीख ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमने लास्ट कुछ सम्स में की थी, वैसे ही फिर से आ रही है। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 जमा किए,
50,000 क्या जमा किया? सामान जमा किया। हम बैंक में सामान जमा कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो नहीं बता रहे क्या जमा कर रहे हैं तो बड़ा ऑब्वियस हम बैंक में कैश जमा करते हैं, यस और नो। तो नथिंग बट मैंने 50,000 रुपए, 50,000 कैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेरे अकाउंट में जमा की, राइट। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। मैं कैश बैंक में जमा कर रहा हूं, यानी कि कैश जा रही है, तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम कैश अकाउंट, यस और नो, इज इट क्लियर? तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, इसमें कोई डाउट? अब ये कैश अकाउंट या मैं कैश कहां जमा की? मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की। अगर यहां पर वो बैंक का नाम बता रहे हैं तो मेरा दूसरा एलिमेंट बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो दो एलिमेंट क्या बने? कैश अकाउंट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। वाई कैश? क्योंकि मैं कैश अपने जेब से निकाल रहा हूँ या अपने बिजनेस के ड्रॉवर से निकाल रहा हूँ एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके उसे जमा कर रहा हूँ, राइट। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश, कैश जा रही है, राइट। कहाँ जा रही है? बैंक अकाउंट में जा रही है, तो बैंक अकाउंट, बट यहाँ पर बैंक का नाम पता है इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एज ए सेकंड एलिमेंट ले रहा हूँ। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो वेरी सिंपल, कैश जा रही है तो कैश इज क्रेडिट, यस और नो। एंड कैश कहाँ जा रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली डेबिट बनेगा। एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, सिंपल है कि नहीं? दो एलिमेंट सेग्रीगेट हो गए, कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश जा रही है, एंड कहाँ जा रही है कैश? तो कैश जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डेबिट। इज इट क्लियर? तो मेरा डेबिट क्रेडिट यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? उसे कन्वर्ट करूंगा इनटू अ जर्नल एंट्री, राइट। अब यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह होगा क्या? नहीं। मैं 50,000 रुपए जमा कर रहा हूँ बैंक में, तो 50,000 ही बैंक में जमा होंगे, बैंक उसमें से डिस्काउंट काट के थोड़ी जमा करेगी, यस और नो, राइट। तो मैंने 50,000 रुपए बैंक में जमा किए, देयर इज नो मेंशन ऑफ डिस्काउंट, तो मैं डायरेक्टली एंट्री में भी 50,000 लिखूंगा। तो मेरी 13 तारीख की जर्नल एंट्री दिखेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मेरे डेबिट क्रेडिट लिख लिए। अब कितने जमा किए मैंने बैंक में? 50,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बस, या बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस और नो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया था कुछ एग्जांपल्स पहले कि जो आपका क्वेश्चन है उसी को एज ए नरेशन लिखो, सिर्फ अमाउंट हटा दो, पहले बिंग लगाओ। बिंग क्या था क्वेश्चन? पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अमाउंट नहीं लिखी, बीइंग पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो क्वेश्चन था उसी को मैंने नरेशन में कन्वर्ट करके लिख लिया। या अगर आपको और थोड़ा सा उसे एलोबरेट करके लिखना है तो आप लिख सकते हो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या बीइंग पेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो सबका कहाँ तक हो गया हमारा? 13 तारीख तक की जर्नल एंट्रीज होगी। 13 तारीख के हमने सारे ट्रांजैक्शन पढ़े, उसके एलिमेंट्स एग्रीगेट किए एंड फिर हमने उसकी जर्नल एंट्री दी। इज इट क्लियर? 13 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 15 तारीख की, उसे पढ़ते हैं बट उसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ नई पार्ट सीखनी है। तो वो ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं? लेट्स रीड इट। गुड्स वर्थ ₹2,000 वेर लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो वो कह रहे हैं कि 2,000 रुपये के गुड्स चोरी हो गए, कोई आपकी दुकान से 2,000 रुपये का सामान चुरा के लेके गया, राइट। तो आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू सेग्रीगेट द टू एलिमेंट्स कि इसमें हो क्या रहा है, राइट। अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सोचते वक्त बस इतना सोचो क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है, राइट। कल के लेक्चर में ये वाली ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, इसका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसकी जर्नल एंट्री देते हैं। यानी कि जो 15 तारीख है, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख एंड 25 तारीख, तो ये 4 ट्रांजैक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ये हमारे इनिशियल कुछ सम्स है तो हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, हर एक आइटम में डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डेबिट क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या वो समझ में आना चाहिए। कल जो हम थेफ्ट वाली ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें भी हमें एक्सटेंसिव डिस्कशन चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा हर रोज आपके दिमाग में भरता जाऊंगा। सब कुछ एक साथ सीखोगे तो फिर बहुत बोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हर रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आज हमने क्या नया कंसेप्ट सीखा, आज हमने एक्चुअली 2 चीजें सीखी। एक कि जहां पर कैपिटल आ रहा है वहां पर मल्टीपल डेबिट्स है, राइट, एंड दूसरा हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सीखा। तो कल हम ये जो चोरी हो रहा है गुड्स इसके बारे में, एंड जो मैंने कहा कि सेकंड टाइप का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम ये क्वेश्चन नंबर 2 या इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और फिर अगर टाइम बचा तो हम अगले इलस्ट्रेशन पर चलेंगे। इज इट क्लियर? तो आज हम ये रुक रहे हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।